उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मोटरसाइकिल से टक्कर लगने पर एक लड़की ने सिपाही की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि हादसे के वक्त सिपाही शराब के नशे में था, जिस पर उस लड़की को इतना गुस्सा आ गया कि वो उसे चप्पल से पीटने लगी। इस हंगामे को देखने सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई। सिपाही को पिटता देख कई लोग बीच बचाव करने के लिए आगे भी आए, लेकिन उस लड़की का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने दौड़ा दौड़ा कर उस सिपाही की पिटाई की। तभी एक दरोगा वहां पहुंच गया। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? दरोगा के समझाने के बावजूद लड़की शांत होती नजर नहीं आई। तब तक पुलिस के और जवान भी वहां पहुंच गए और इसके बाद भी वो लड़की शोर मचाती रही। इस पिटाई से सिपाही को काफी चोटें आई। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अपनी तैयारियों को और धार दे रही है। इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना न केवल दिन में बल्कि रात के अंधेरे में सन्नाटे को चीरते हुए आसमान में उड़ान भर रहे हैं। कल रात चिनूक हेलीकॉप्टर ने ले एयरबेस से रात में उड़ान भरी। साफ है, एलएसी पर तैनात भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर गोलाबारी की गई है। पाकिस्तान की सेना ने उकसावे की कार्रवाई करते हुए मेंढर देगवार सेक्टर में भारी गोलाबारी की है। इस गोलाबारी में बीएसएफ के 2 जवान घायल भी हो गए हैं। इसके बाद भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। दिन में भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 2 चौकियों को उड़ा दिया और 2 सैनिकों को भी मार गिराया था। शानदार रडार, खतरनाक गन सिस्टम और एक से एक बढ़कर मिसाइल रॉकेट, ये वो सारी खूबियां हैं जो चीन अपने नए नवेले युद्धपोत नानजिंग के बारे में बता रहा है। चीन ने अपने प्रोपेगेंडा वेबसाइट पर दावा किया है कि उसके टाइप 055 डिस्ट्रॉय शिप में नई तरीके की रक्षा प्रणाली लगी है जो कि दुनिया के किसी युद्धपोत में नहीं है। चीन का यह दावा कितना सही है, आइए देखते हैं। दनादन निकलती गोलियां, सटीक और खतरनाक गोला बारूद और दुश्मन का काम तमाम करने को तैयार रॉकेट, ये सब चीन के टाइप 055 नानजिंग डिस्ट्रॉयर का हिस्सा है, जो चीन के मुताबिक दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देंगे। चीन की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक उनका टाइप 055 डिस्ट्रॉयर हथियारों का तैरता जखीरा है, जो जैसा खतरा देखता है ठीक वैसा ही जवाब देता है। चीन ने जो दावा किया है वो भी देख लीजिए। टाइप 055 डिस्ट्रॉयर का ड्यूअल बैंड रडार शक्तिशाली है, किसी भी लो ऑर्बिट सैटेलाइट को आसानी से ट्रेस कर सकता है। इसके साथ इसमें कई खूबियां हैं। शानदार सुपर रैपिड गन का मजा लीजिए। चूंकि लद्दाख में भारत और चीन में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सबसे घातक पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को हिंद महासागर में भेजा है, जहां अपने नेवल बेस से अमेरिका हर वक्त चीन पर नजर रख सकता है। दूसरी तरफ चीन ने अपनी चौथी पीढ़ी के पहले गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप को जनवरी में ही नौसेना के बेड़े में शामिल किया है, जिसका प्रचार अब चीनी सेना जोर शोर से कर रही है। ऐसे में सवाल यह कि चीन की नौसेना के डिस्ट्रॉयर में ऐसा क्या खास है जो दुनिया की किसी भी डिस्ट्रॉयर में नहीं है। वायरल खबर में सबसे ज्यादा जोर उसके रडार पर है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह रडार लो ऑर्बिट सैटेलाइट तक को ट्रेस कर लेता है। पड़ताल करने पर पता लगा कि चीन के टाइप 055 डिस्ट्रॉयर में टाइप 346B रडार लगा है।
जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक है और ये टारगेट को ट्रेस करने की क्षमता रखती है, जबकि लो ऑर्बिट सैटेलाइट की रेंज तो 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होती है। भारत के डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता और आईएनएस विशाखापत्तनम जिस रडार से लैस हैं, वो रडार 250 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दुश्मनों को ट्रेस कर सकता है, जिसके बाद आसपास के दुश्मनों का ये हाल होता है जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। दूसरी बात, चीन अपने नए नवेले 4th जनरेशन डिस्ट्रॉयर पर इतना इतरा रहा है तो चीन ये जान ले कि उसका टाइप 055 नानजिंग डिस्ट्रॉयर दुनिया का पहला 4th जनरेशन डिस्ट्रॉयर नहीं है जिसमें ऐसी खासियत है। चीन डिस्ट्रॉयर पर इतराना बंद कर दे, क्योंकि भारत ने अपने हर डिस्ट्रॉयर को पानी के अंदर से हमला करने के लिए ब्रह्मोस से लैस किया है, तो बराक 8 मिसाइल इनकी ताकत को कई गुना और बढ़ा देती है। हर भारतीय डिस्ट्रॉयर देसी इंटीग्रेटेड रॉकेट लॉन्चर से लैस है जो छोटे मोटे खतरों को चुटकी में खत्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये लॉन्चर पानी के नीचे के खतरे से भी रक्षा करने का काम करेंगे। तीसरी बात, चीन ने अपने नए डिस्ट्रॉयर के लिए तकनीक खुद से विकसित नहीं की है, बल्कि अमेरिका के आर्ली बर्ग के तकनीक को चोरी करके बनाया है। साफ है, चीन झूठ पर ही टिका हुआ है और यही उसका चाल, चेहरा और चरित्र है, जिस वजह से वो अपने हथियारों के बारे में हर समय झूठ ही बोलता रहता है और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलता। वियतनाम के मध्य इलाके में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से भारी तबाही मच गई। इस प्राकृतिक आपदा से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए गए। इतना ही नहीं, बाढ़ का असर हजारों लोगों पर भी पड़ा। बताया गया कि करीब 11,000 लोग बेघर हो गए। सामने आई एक तस्वीर में पूरा इलाका बाढ़ में डूबा नजर आया। मकानों के सिर्फ छत ही दिखाई दे रहे थे, सड़कों का कहीं अता पता नहीं था। कुछ इलाकों में तो लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। घरों पर ताले लग गए, दुकानें बंद हो गई। खबर है कि हजारों लोगों को बाढ़ से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इसके अलावा कई इलाके पूरी तरह से कट गए। प्रशासन की ओर से राहत और